सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2, वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? लेटर्स, अल्फाबेट्स एंड वॉवल्स। ठीक, चलिए पहले हम वर्ण को देखते हैं। चित्र देखिए और उसके नीचे पढ़िए। ये क्या है बच्चों? अमरूद है। जैसे ही देखिए ये क्या है? अमरूद। तो पहले इसको तोड़कर देखेंगे फिर जोड़कर। जोड़कर तो अमरूद ऐसे लिखा जाता, अब तोड़ेंगे। जैसे आ तो हमारा आ गया माँ में आधा माँ, क्योंकि माँ के अंदर अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा जो स्वर है अ स्वर जो छुपा हुआ है बाहर निकल के आएगा, तो माँ आधा हो जाएगा हलंत के साथ। रा में राबिया हमारा आधा हो गया। क्यों? रा से हमारी मात्रा, देखो स्वर मात्रा के रूप में या आ के रूप में, वो जब भी व्यंजन से अलग होगा तो व्यंजन आधा हो जाएगा। तो रा के साथ बड़ा ऊ था तो राधा हो गया। ऐसे ही दा में हमारा आ स्वर छुपा हुआ है तो आ निकल के आया, तो ये सारे हलंत में आ गए जिनके साथ स्वर था। तो क्या हुआ? ये अमरूद है। तो ये तोड़कर इसमें हमने ऐसे ही कबूतर, देखिए कबूतर को हलंत वाला का अ, हलंत व उ, हलंत ता प्लस अ, हलंत रा प्लस आ, या फिर इसको ऐसा कह सकते हो आधा का प्लस अ, आधा बा प्लस उ, है ना, प्लस आधा ता प्लस अ प्लस आधा रा, ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप किसी शब्द को तोड़ेंगे तो स्वर और व्यंजन सब अलग हो जाएंगे, तो कबूतर को इस प्रकार आप तोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही चलिए आगे देखते हैं। यह है तरबूज। तो तरबूज को भी आपने इस प्रकार अच्छे से तोड़ दिया, है ना। तो यह है अमरूद, कबूतर और तरबूज। आगे देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखी गई ध्वनियों को जोड़कर ही उसके नीचे दिए गए शब्द का निर्माण हुआ है। यही ध्वनियां ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें ही वर्ण कहते हैं। समझ गए? जैसे अमरूद क्या है? शब्द है, इसको तोड़ दिया जाए तो इन वर्णों से मिलकर ही तो बना है। ये क्या है? वर्ण। क्या है वर्ण? अक्षर। ये क्या है? हमारा लिखित रूप है। हमारा ध्वनि का सबसे, हमारी भाषा का जो लिखित रूप है, सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण और अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होते हैं। ठीक है, अक्षरों और वर्णों से मिलकर शब्द बना, शब्दों से वाक्य, वाक्य से क्या बना? वाक्यों से क्या बना? अनुच्छेद बना, अनुच्छेद से क्या बना? निबंध। इस तरह से ये भाषा बढ़ती चली गई। सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? इस तरह से जो टूटे हुए, तो ये ये छोटे छोटे जो ये है ना वर्ण, यही हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो हमारी ध्वनियां होती हैं। चलिए वर्णमाला देखिए। वर्णों के निर्धारित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ण अपने अपने स्थान पर नियमित अपने समूह के अंदर क्या है? स्थापित है। उन्हीं को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे माला में मोती, अच्छे से रंग बिरंगी मोती क्या होते हैं? व्यवस्थित रूप से पिरोए जाते हैं। उसी प्रकार वर्णमाला वर्णों को माला के अंदर माला की भांति अपने अपने स्थान में क्या है? नियमित रूप से रखा गया है। तो हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हो, स्वर, व्यंजन। तो वर्ण क्या है? दो प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन। पहले स्वर देखते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं। इनको व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतंत्र और क्या होते हैं? निर्भर होते हैं स्वयं पर। और व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? इनमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती। इनका उच्चारण करते समय स्वतंत्र रूप से, सरलता से इनका उच्चारण हो जाता है। जैसे अ ई उ ऊ, री ए आए ओ आओ। ठीक है, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अ से लेके औ, आ से औ तक हमारे स्वर होते हैं और इनकी गिनती कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। और बाकी अंग, आहा या फिर चंद्र बिंदु, ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके? ये अयोगवा होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अयोगवा, अयोग्य, ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के, इसी कारण इनको अयोगवा कहते हैं। जैसे अंग, अंग क्या है? नाक से इसका उच्चारण होना, अनुनासिक। आहा, आहा, तो क्या है? सब मुख से हो रहा है। ठीक है, तो इसे विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है बच्चों, ये है हमारा अनुस्वार, ये है हमारा विसर्ग। फिर अगला देखिए, अनुनासिक क्या है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का अनुनासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नाक और मुख से दोनों से ही इसका उच्चारण होता है। ठीक है बच्चों, अंग, आहा, इसे विसर्ग कहते हैं आहा को, और अंग को हम अनुस्वार कहते हैं।
और बाकी अनुनासिक जो होता है हमारा क्या होता है, जिसका नाक और मुख से उच्चारण होता है, जैसे चंद्रबिंदु, इसे कहते हैं अ। देखो ये ओ और आ के बीच का होता है जो अ, जैसे कॉफी, डॉक्टर, जो अंग्रेजी शब्द हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हम ना तो से आ कह सकते हैं ना ओ कह सकते, अ कह सकते अ। तो इस प्रकार यह आगस स्वर है, दूसरी भाषा से लिया गया है, दूसरी भाषा से आया गया है हमारी हिंदी भाषा में उच्चारण के लिए, है ना। यह वर्ण अंग्रेजी से हिंदी में आया है, जो अ है ये वाला, ये क्या है, अंग्रेजी से हिंदी में आया है, ये हमारे स्वरों का हो गया। अब अगला देखिए व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, बिल्कुल 33 होती है व्यंजनों की कुल संख्या। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन, परंतु स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है, वो होते हैं स्वर, और स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो होते हैं व्यंजन। 33 होते हैं, देख लीजिए ये संख्या, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। ठीक है, तो देख रहे हो बच्चों, ये हमारे व्यंजन है। देखिए का से लेके मा तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या र अलावा अंतस व्यंजन होते हैं, श श सह ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनके भी अपने अपने नाम हैं। देखिए ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं का से मा तक, क्योंकि ये मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होकर इनका उच्चारण होता है। अंतस व्यंजन क्या होते हैं, ये स्वर और व्यंजन ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं ना ये पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, इस कारण इसका नाम अंतस व्यंजन पड़ा। और ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म यानी गर्म वायु, इनका उच्चारण करते में गर्म वायु उत्पन्न होती है, तो इनका नाम इस कारण इसका ऊष्म व्यंजन पड़ा। तो इस कारण इनके अपने नाम है अपनी पहचान के अनुसार। अब ये क्या है, अड़ा और अढ़, अड़ा और अढ़, ड और ढ से बना अड़ा और अढ़। इन वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये बीच या अंत में आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इन वर्णों से ये वर्ण कभी भी किसी शब्द के शुरू में, प्रारंभ में नहीं आएंगे, या तो बीच में आएंगे या अंत में आएंगे, इसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए व्यंजन, अब देखिए आगे संयुक्त व्यंजन, ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। जैसे देखिए आधा श और रा से मिलकर बना श्र, आधा का और शा से मिलकर बना क्ष, आधा ता और रा से मिलकर बना त्र, आधा ज और ञ से मिलकर बना ज्ञ। ठीक है, तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन इस प्रकार दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। पहला वर्ण आधा होता है, बाद वाला पूरा होता है, पहला हलंत वाला होगा, बाद वाला पूरा होगा, यदि इनका क्या किया जाए, इन्हें तोड़ा जाए। आगत व्यंजन देखिए, ये व्यंजन वर्ण अरबी फारसी भाषा से आए हैं। कहाँ से आए हैं, अरबी फारसी भाषा से हिंदी में आया है, ताकि हिंदी में अन्य भाषाओं का उच्चारण सही से किया जाए, अन्य भाषा से आए शब्दों का उच्चारण सही से किया जाए, उसके लिए अरबी फारसी भाषा से आए, जिसे क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता। मैं बताती हूँ इनमें क्या अंतर है, जैसे पहले हम लिख लेते हैं, ये फ, देखिए बच्चों, हिंदी में ज होता है, परंतु नुक्ता लगने के बाद अरबी फारसी में इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। जा का क्या हो जाएगा, ज ज। ठीक है, हिंदी में इसको फ कहते हैं। क्या कहते हैं, फ। हिंदी में इसका उच्चारण फ है, और इस नुक्ता लगने के बाद क्या हो जाएगा, फ। फ है ना, फ, फ का फ हो जाएगा, फ का फ। ऐसे ही ये क्या है, हिंदी में इसको क कहते हैं। क्या कहते हैं, क, क का क हो जाएगा, क, 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 क का क हो जाएगा, क, क। ठीक है, ये है क और ये क। ऐसे ही ये क्या है, ये है ग, हिंदी में इसको ग कहते हैं, नुक्ता लगने के बाद क्या बन जाएगा इसका, ग, ग का ह, है ना, ग का क्या हो जाएगा, ग का ग, ग। ऐसे ही ख का क्या हो जाएगा, ह, ख का ह, नुक्ता लगने के बाद खा क्या बन जाएगा, ह। ऐसे ही जा क्या बनेगा, ज, फा में नुक्ता लगेगा तो कट, फ में नुक्ता लगेगा तो फ,
का में नुक्ता लगेगा तो क, है ना। गा में नुक्ता लगेगा तो गौ, और खा में नुक्ता लगे तो खौ। इस तरह से नुक्ता लगने के बाद इसके उच्चारण में परिवर्तन हो जाएगा। ये हलंत का चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? हलंत का चिन्ह है। ठीक, नोट देख लीजिए, हलंत वाले वर्ण बिना स्वर के होते हैं, है ना। यदि किसी वर्ण के नीचे हलंत है तो बिना स्वर का है। दूसरा देखिए, जिस वर्ण में हलंत ना हो और कोई मात्रा ना दिखे तो उस वर्ण में अस्वर होता है। ठीक है, चलिए ये हमने सीख लिया संयुक्त व्यंजन बनाने की विधि। चलिए अब संयुक्त व्यंजन बनाने की विधि देखते हैं। बच्चों, अन्य व्यंजनों को जोड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनाया जा सकता है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि संयुक्त व्यंजन है तो हम अन्य व्यंजनों को जोड़कर भी संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन इनका स्वरूप क्या हो जाता है, कुछ और हो जाता है, परंतु ये दिखाई देते हैं, अन्य स्वर दिखाई देते हैं, अन्य स्वर व कट, अन्य जो व्यंजन है जुड़कर दिखाई देते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए पहला व्यंजन बिना स्वर के और दूसरा व्यंजन स्वर युक्त होना चाहिए। यानी पहला व्यंजन आधा होना चाहिए, यानी बिना स्वर के होना चाहिए, या फिर हलंत वाला होना चाहिए, दूसरा पूरा होना चाहिए, है ना, यानी स्वर सहित। स्वर के बिना आधा, स्वर सहित यानी पूरा। चलिए, स्वर रहित देख लिए और स्वर सहित देख लिए। आधा क और ख, है ना, क्या हो गया, ख, 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 ख। हल्का सा इसका उच्चारण करिए, ख, है ना। मक्खन जब शब्द करोगे ना तब इनका बिल्कुल उच्चारण आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे आधा चा छ क्या होगा, छ, अच्छा। ठीक, आधा टाओ ठा हो जाएगा ठ, मठा। आधा डाओ ढा हो जाएगा ढ, गड्ढा। ठीक है, आधा द और धा हो जाएगा द, सिद्ध। ठीक है, सिद्ध, सिद्ध, द और ध, सिद्ध। इस प्रकार आगे देखिए, इसी प्रकार से जब एक ही व्यंजन दो बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि अब ध्यान रखिए, जब व्यंजन अलग अलग हो, यानी पहला व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ा तो हो पर अलग हो, भिन्न हो, तो वो संयुक्त व्यंजन। यदि व्यंजन समान रूप से हो, समान व्यंजन एक दूसरे से जुड़े हो, तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, चलिए स्वर रहित वर्ण देख लिए, स्वर सहित देख लीजिए। आधा चा और चा क्या हो, चा, बच्चा। आधा द और पूरा द क्या हो गया, गद्दा। आधा का और पूरा का क्या हो गया, पक्का। आधा ना और पूरा ना क्या हो गया, पन्ना। समझ गए बच्चों, जहां पर समान वर्ण जुड़ रहे हैं वो होते द्वित्व, जहां समान जुड़ रहे हैं वहां संयुक्त व्यंजन। इनके भी अपनी अपनी पहचान के अनुसार अलग अलग नाम। मात्राएं देखिए बच्चों, गोरखपुर के भस्मा गांव में सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे द्वारा धराधाम की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसमें विश्व के सभी धर्मों के पूजा गृह और उनके ग्रंथ देखने को मिलेंगे। पूरे विश्व में भाईचारा बढ़ाने के लिए इनका यह प्रयास सराहनीय है। बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों में, है ना, नीले किए गए चिन्ह ही मात्राएं, जो नीले रंग के जो चिन्ह है ना, ये सारे बेटा नीले, नीले चिन्ह जो नीले है ना वो क्या है आपके, वो आपकी मात्राएं। क्या कहलाएंगी ये, मात्राएं। जो स्वर हैं वो व्यंजनों के साथ जब आते तो मात्राओं के रूप में अधिकतर आते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ लगने वाले स्वर चिन्ह को ही मात्रा व्यंजन वर्णों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, अ जो है अ, छोटा अ जो है सभी व्यंजन वर्णों के साथ मिला हुआ होता है। क्या होता है, मिला हुआ होता है। जैसे देखिए, आप समझिए, जब देखिए ये होता है कमल, तो आधा क प्लस अ, क, आधा म प्लस अ, म, और द ल प्लस अ, ल, क्या हुआ, का बना, म बना और ला बना, है ना। क्यों, व्यंजनों के साथ आ मिलने के बाद उसका उच्चारण सही हो पाता है, तो क्या हुआ, कमल। तो व्यंजन वर्णों से स्वर की मात्राओं के मेल, है ना। ये हो गए हमारे स्वर, ये मात्राएं हो गई। जिससे अ कोई मात्रा नहीं होती, अप्रत्यक्ष रूप से छुपा होता है, प्रत्येक व्यंजन के साथ तोड़ने पर बाहर निकल कर आता है। जैसे का से निकला आ, ला से निकला आ, मा से निकला आ देखिए, बड़ा आ डंडे के रूप में खड़ी मात्रा। ठीक है, क्या होता है डंडे के रूप में, देखिए अब ये है शाम, शा से निकला आ,
माँ से निकला छोटा अ, शा से निकला आ, क्योंकि शा में शा के साथ क्या है, बड़ी मात्रा है तो बड़ा आ निकलेगा। माँ में क्या है, छोटा अ छुपा हुआ है तो छोटा आ निकलेगा। इस प्रकार शाम। ई, ई की मात्रा बाई तरफ है ना, जैसे देखिए का प्लस आ प्लस प प्लस ई। देखिए क प्लस अ, क और प प्लस छोटी की मात्रा पी। ठीक है, पा लिखा, फिर ई प्लस ल प्लस अ, क्या हुआ, कपिल। क्या हुआ, कपिल। इस प्रकार ऐसी बड़ी ई नील में ना पे बड़ी ई प्लस लव में निकला अ, नील, है ना। इसको तोड़ेंगे ना तो मात्राओं को अलग कर देंगे, व्यंजनों को अलग कर देंगे। इस प्रकार क्या है, मात्राओं के साथ इस प्रकार मेल होता है व्यंजनों का। ऐसे ही ऊ हो गया, है ना, पुल, पुल को तोड़ो इस प्रकार, बड़ा ऊ हो गया, फूल, फूल को तोड़ो, है ना, फूल, है ना। आगे देखिए ऋषि, कट, री का देखिए कृपा, कृपा को तोड़ो, करी प अ, कृपा, है ना। इस प्रकार इसको आप अच्छे से इनका संबंध जानेंगे। चलिए पुनरावृत्ति कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के निर्धारित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द को स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। बिल्कुल ठीक, व्यंजन वर्णों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। ये सब हमने इस पाठ में अच्छे से जान लिया। आओ करें अभ्यास, सोचिए और बताइए। सोचकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना। निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्णों को क्या कहते हैं? मौखिक रूप से इन प्रश्नों का उत्तर आप पाठ के अनुसार देंगे बोलकर। सोचिए और लिखिए। लिखित रूप का अभ्यास देखिए। फूल से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको रिक्त स्थान भरना है फूल से चुनकर। चलिए, इसमें दिया हुआ है, इन खाली स्थान में इनमें से चुनकर आपको सही शब्द भरना है। ठीक, चलिए पहला देखिए बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो पहले नंबर पे वर्ण आएगा। दूसरा देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपका स्वर आएगा। तीसरा देखिए, स्वर की सहायता से डैश बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? व्यंजन बोले जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर आपका व्यंजन आएगा। चौथा देखिए, अड़ा और अढ़ा डैश व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। चौथे नंबर पे आपका उत्क्षिप्त आएगा। फिर पांचवा नंबर देखिए, बच्चा में आधा च को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इन्हें द्वित्व कहते हैं। समान रूप से जो वर्ण जुड़े हुए हैं इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो पांचवें नंबर पे द्वित्व आएगा। छठा देखिए बच्चों, अंग आहा। ठीक है, अंग आहा। तो अंग आहा में आपका ये क्या कहलाते हैं? अंग आहा आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? अयोगवा कहलाते हैं। तो छठे नंबर पे आपका अयोगवा आएगा। फिर आपका देखिए सातवें नंबर पे हा डैश व्यंजन है। हा जो है ऊष्म व्यंजन है। हा जो है आपका ऊष्म व्यंजन है। तो सातवें नंबर पे आपका ऊष्म व्यंजन आएगा। जैसे पहला क्या आया था? वर्ण आया था, तो पहले में वर्ण। इस प्रकार इसमें से ढूंढकर मैंने आपको बता दिया किसमें क्या आएगा, ढूंढकर इन खाली स्थानों में भरेंगे बच्चों। अगला देखिए, अगला अभ्यास, ऊपर दिए गए गुब्बारे में से छांट कर नीचे ऐनक स्वर तथा उसकी मात्राएं लिखिए। जैसे ई है, ई की मात्रा इस प्रकार लिखिए। तो हमें और भी इसमें से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, तो स्वर के साथ हमें मात्रा लिखनी है। जैसे देखिए ई के साथ बड़ी ई आ गया। अंक के साथ क्या आएगा? अंक की मात्रा क्या है? बिंदु के रूप में ऊपर लगती है, इस प्रकार। ठीक है, तो और बताइए ओ की मात्रा, ये तो ओ है और मात्रा के रूप में कैसे लगता है? ओ प्रकार लगता है ना। आगे देखिए बच्चों, ए, ए हमारा ऐसा होता है और मात्रा के रूप में छोटा ए एक मात्रा होती है ऊपर। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के ऊपर। और आ देखिए, आ जो है आपका, आ में एक डंडा होता है, इसको आप मात्रा मात्रा का रूप लिखेंगे स्वर के साथ। ऊ जो है आपका, ये बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की पूंछ जो होती है नीचे की तरफ होती है, इस तरह आपको लिखना था। अगला देखिए, नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग करके दो दो शब्द का निर्माण कीजिए।
जैसे देखिए ये है च, तो क्या च च से मिलकर आधा चा पूरा चा बच्चा, तो हमें शब्द बनाना था बच्चा, है ना, कच्चा। ऐसे ही देखिए ये क्या है, शुद्ध, शुद्ध युद्ध। इस प्रकार आपको शब्द लिखने थे, ठीक। तो बाकी आप स्वयं करेंगे, मैंने आपको बता दिया है बच्चों। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।